हेलो दोस्तों, विंस इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएससी सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ाया जाता है। आइए यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में जानते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने जाना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में जाना था, उसके हिस्ट्री के बारे में जाना था और बहुत सारे मॉडल के बारे में जाना था कि ओवर्टन मॉडल क्या है, सैंडविच मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। इन सब के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया था। आज आइए हम बात करते हैं सेल सेल इंटरेक्शन के बारे में कि कैसे एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट करता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, कोई भी सेल क्या करता है, जब दूसरे सेल से इंटरेक्ट करता है तो क्या करता है, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और उसे नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के डिफरेंट प्रकार के सेल को क्या करता है, देता है। जैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल सरफेस दैट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एंड विच इज नोन एज सेल सेल इंटरेक्शन एंड व्हिच अलाउ द सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्या करता है, सेल सेल इंटरेक्शन क्या करता है, सभी सेल को अलाउ करता है किसी एक दूसरे सेल से क्या करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। देखो, इसमें क्या आता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स आते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता क्या है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, एक मतलब हमारे शरीर को जो सेल होता है उसको एक सेल से दूसरे सेल से क्या करता है, अटैच करता है या फिर इंटरेक्ट कराता है एक दूसरे से। इसको हम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता क्या है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है, सेल आर ज्वाइंट विद ईच अदर बाय द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैम्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अनेक प्रकार से होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कैटरिंग्स हो गया तुम्हारा, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गया, सेलेक्टिन हो गया, इंटेग्रीन्स हो गया, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज हो गया। देखो, सेल एडिशन मॉलिक्यूल दो प्रकार का होता है। जैसे एक होमो होता है, एक होमोफिलिक होता है, एक होमोफिलिक बॉन्डिंग होती है, होमोफिलिक बॉन्डिंग, और इसमें होता है हेट्रोफिलिक बॉन्डिंग, हेट्रोफिलिक बॉन्डिंग, हेट्रोफिलिक बॉन्डिंग। होमोफिलिक बॉन्डिंग क्या होता है, जब देखो सिमिलर प्रकार के सेल क्या होते हैं, सेल होते हैं। देखो, जब सेम साइज के दोनों सेल होते हैं तो उनके बीच जो बॉन्डिंग पाई जाती है, ये क्या है, तुम्हारा सिमिलर प्रकार की क्या है, सेल है। इनके बीच जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, होमोफिलिक बॉन्डिंग। होमो माने क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। फिलिक माने क्या होता है, जुड़ना, लिंक या फिर जुड़ना। देखो, जब सेम प्रकार के क्या होते हैं, सेल होते हैं तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, होमोफिलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और हेट्रोफिलिक बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, जब डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, जब डिफरेंट प्रकार के सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोफिलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में आप लोग जान गए हैं। अब आइए इनके जो भी टाइप्स हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे बारी बारी से स्टडी करते हैं कि कैथरीन्स क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होता है, सेलेक्टिन्स क्या होता है, इंटेग्रिन्स क्या होता है। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं कैथरीन्स के बारे में कि कैथरीन्स होता क्या है। कैथरीन्स क्या होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल इंटरेक्शन होता है। ये क्या होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल इंटरेक्शन होता है। कैथरीन्स जो होता है कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कैल्शियम डिपेंडेंट क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो क्या होता है, महत्वपूर्ण यानी कि क्रूशियल भूमिका निभाता है टू स्पेशल सेग्रीगेशन ऑफ सेल लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल फार्म। उसके बाद ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, सेल सॉर्टिंग है, सेल रिकॉम्बिनेशन में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद इन प्लेसेंटा में कैथरीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टू फॉर्म इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इट इज हेल्पफुल इन अटैचमेंट टू सिमिलर सेल। ये क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ सिमिलर सेल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, जब सिमिलर सेल के बीच अटैचमेंट होता है उसको हम बताए थे क्या, होमोफिलिक बॉन्डिंग होती है बाय द कैल्शियम एंड
डिपेंडेंट। ये क्या होता है, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होता है। उसके बाद इन मेमिलियन ब्लू में क्या होते हैं, 3 टाइप्स कैदरिंग्स पाया जाता है। कौन कौन सा, ई कैदरिंग्स, पी कैदरिंग्स एंड एन कैदरिंग्स। ई मींस क्या होता है, एपिथेलियल कैदरिंग्स होता है। पी मींस क्या होता है, प्लेसेंटल कैदरिंग्स होता है। और एन मींस क्या होता है, न्यूरल कैदरिंग्स होता है। ये क्या होते हैं, कैदरिंग्स के बारे में। देखो ये सब जो भी यहाँ पर जो भी लिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि यही सब टॉपिक क्या होता है, एग्जाम में आता है, जो कि बीएससी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तुम्हारा कैम्स यानी कि तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल और कैदरिंग्स के बारे में, ये सब क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बार बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन के बारे में कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। वो कैसे काम करता है सेल सेल इंटरेक्शन या फिर सेल एडिशन मॉलिक्यूल के रूप में। इसके पहले हमने जाना था किसके बारे में, कैडरिंग्स के बारे में। कैडरिंग्स क्या करता है, सेल सॉर्टिंग कराता है, यानी कि सेल रिकॉम्बिनेशन कराता है। उसके बाद अब आइए हम समझते हैं इम्यूनोग्लोबिन के बारे में कि इम्यूनोग्लोबिन कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है। ये क्या होता है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल इंटरेक्शन करवाता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल इसका होता है वो कौन सा होता है, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो होता है उसका क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है। उसको यानी कैम्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, जो न्यूरल सेल होता है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका इम्यूनोग्लोबिन के क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब आइए हम तीसरा नंबर पे जानते हैं किसके बारे में, सेलेक्टिन्स के बारे में कि सेलेक्टिन्स क्या होता है। सेलेक्टिन्स क्या होता है, ये हेल्प करता है किसमें, सेल सेल इंटरेक्शन में। कौन कौन से सेल के इंटरेक्शन में काम करता है, ल्यूकोसाइट सेल एंड एंडोथेलियम सेल। कौन कौन से, ल्यूकोसाइट सेल और एंडोथेलियम सेल के इंटरेक्शन पे में क्या करता है, हेल्प करता है। जब क्या होता है, रीजनल इन्फ्लामेशन, यानी कि जब सूजन होती है किसी से, तो किसी बॉडी पार्ट जब किसी भी बॉडी पार्ट में क्या होता है, सूजन होता है, तो वहाँ पर क्या काम करता है, सेलेक्टिन्स काम करता है सेल को इंटरेक्ट कराने के लिए। इसमें जो होते हैं सेलेक्टिन्स 3 टाइप्स के होते हैं, एल सेलेक्टिन होता है, पी सेलेक्टिन होता है और ई सेलेक्टिन होता है। जो एल सेलेक्टिन क्या होता है, ल्यूकोसाइट सेलेक्टिन होता है, और पी सेलेक्टिन क्या होता है, प्लेसेंटल सेलेक्टिन होता है, और ई सेलेक्टिन क्या होता है, एंडोथेलियम सेलेक्टिन होता है। उसके बाद क्या आइए, उसके बाद 4th नंबर पे क्या है, इंटेग्रिन्स। व्हाट इज इंटेग्रिन्स, इंटेग्रिन्स क्या होता है, ऐसा सेल रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या करता है, इंटरेक्ट करवाता है। ऐसा सेल रिसेप्टर जो क्या करवाता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को क्या करता है, इंटरेक्ट करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्रिन्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेनल लिंकर होता है। क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेनल लिंकर होता है, जो क्या कराता है, किसी भी ट्रांसमेम्ब्रेनल लिंक सेल जो होता है उसको क्या करता है, लिंक करता है। उसके बाद क्या होता है, जो ईच इंटेग्रिन्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ईच इंटेग्रिन्स 2 टाइप्स का होता है, जो नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होता है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट द्वारा। अल्फा एंड बीटा सब यूनिट द्वारा क्या होता है, लिंक होता है। तुम्हारा ये हो गया इंटेग्रिन्स। हम लोग जान लिए इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, सेलेक्टिन्स के बारे में और इंटेग्रिन्स के बारे में। एक और बचा है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज के बारे में आइए जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम समझते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज के बारे में कि ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज होता क्या है। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, सेल एडिशन ऑफ सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये भी क्या करता है, जो बाहरी सेल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसको क्या करता है, इंटरेक्ट कराता है, यानी कि जोड़ता है, यानी कि चिपकाता है। इसका मतलब ईसीएम का मतलब तुम्हारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करता है, एडिशन करता है, यानी कि जोड़ता है। उसके बाद क्या होता है, द रिकॉग्नाइज द कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर के लिए रिकॉग्नाइज होता है ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन सच एज लेमिनिन। क्या करता है, लीडिंग करता है एडिशन में। लेमिनिन क्या करता है, लीडिंग करता है, इसमें एडिशन में क्या करता है, लीडिंग करता है। उसके बाद इट इज आल्सो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में भी मदद करता है। देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि सेल सेल इंटरेक्शन किसे करते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेल एडिशन मॉलिक्यूल। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल में हम लोगों ने पढ़ा कैडरिंग्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, सेलेक्टिन्स के बारे में पढ़ा, इंटेग्रिन्स के बारे में पढ़ा और
ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज के बारे में पढ़ा। जो भी यहाँ पर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए। और इस मतलब यहाँ पर विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपको बीएससी सभी सेमेस्टर के, चाहे वो फिजिक्स सभी सेमेस्टर, चाहे पहला दूसरा तीसरा, चाहे जो भी सेमेस्टर हो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। चाहे वो फिजिक्स हो आपका, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ाया जाएगा। और इसको अच्छे से लर्न कीजिए। और यहाँ पे जो भी आपको वो मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, वो एकदम समराइज हुआ है, एकदम छोटा से छोटा कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी का फायदा हो। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे इन सभी लोगों को क्या हो, फायदा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।